बसपा संस्थापक कांशीराम ने नारा दिया था कि चढ़ गुंडों की छाती पर बटन दबावो हाथी पर। बसपा सुप्रीमो मायावती का ये नारा लोगों को बड़ा प्रिय लगा था और प्रदेश भर में गुंडागर्दी अराजकता से उबी जनता ने बसपा के पक्ष में वोट देकर प्रदेश में बसपा की सरकार बनाई थी। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती का ये नारा बाहुबली चंद्रभद्र सिंह को पार्टी प्रत्याशी घोषित करने के बाद तार-तार हो गया है। बसपा के घोषित प्रत्याशी चंद्रभद्र सिंह सोनू के ऊपर लेखपाल राम कुमार यादव की हत्या एवं वर्ष 2009 में संत ज्ञानेश्वर एवं उनके 9 समर्थकों की हत्या, दलित उत्पीड़न समेत दर्जन भर से ज्यादा मामले विभिन्न अदालतों में विचाराधीन है। बहरहाल संत ज्ञानेश्वर हत्याकांड में बसपा प्रत्याशी को राहत मिल चुकी है। जिले के इकलौते सपा विधायक अब्रार अहमद ने चंद्रभद्र सिंह सोनू के गठबंधन प्रत्याशी बनाए जाने का खुलेआम विरोध किया था। इनकी धुर विरोधी जिला पंचायत सदस्य कमला यादव ने सोनू का टिकट घोषित होने के बाद विरोध तेज कर दिया और खुद शिवपाल यादव की पार्टी से चुनाव लड़ने की हुंकार भर दिया है। वहीं बीजेपी की केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी भी हर सभा में बाहुबली बसपा प्रत्याशी पर निशाना साध रही है। क्यों आसान है? क्योंकि तराजू में इस इलेक्शन में तराजू की 2 पलड़े पर एक पलड़े पर मैं बैठी, अच्छे लोग बैठे, नौजवानों की उम्मीदें बैठी, क्षेत्र की तरक्की बैठी, एक माँ बैठी, प्यार बैठा, एक दृढ़ता बैठी, एक सरकार बैठी है जो बनेगी ही बनेगी, और दूसरी तरफ एक बंदूकधारी इंसान बैठा। बात सही है कि नहीं? सही है। और वो बंदूकधारी इंसान ने बहुत सालों से अपने जात पर, दूसरे जातों पर जो हमला किया, सबको डर में रखा। दुकानदार डरते हैं। रात को हमारे बच्चे के घर आए डराने के लिए कि ये मीटिंग ना करवाओ। बात सही है कि नहीं? ये प्रधान जी के यहाँ आए हैं। मैं कहती हूँ आप डर के लिए वोट दोगे या आजादी के? आजादी के। और मैं आपसे ये कहती हूँ, एक चीज कहना चाहती हूँ, मायावती मुफ्त में टिकट किसी को नहीं देती। वो इन्होंने हर टिकट पर सबको मालूम है कीमत रखी, और वो कीमत है 15 करोड़ रुपए। मैंने जिंदगी में 15 करोड़ रुपए नहीं देखे, और मैं 5 अनाथ आश्रम चलाती हूँ, अस्पताल चलाती हूँ, 20 चीजें खुद चलाती हूँ, और 15 करोड़ रुपए आपके दूसरे उम्मीदवार ने दिए हैं, बंदूकधारियों ने दिए हैं कि टिकट पाने के। ये 15 करोड़ रुपए जो देता है टिकट बनाने के लिए, क्या वो 15 करोड़ रुपए वापस वसूलेगा कि नहीं वसूलेगा? और जब वो वसूलेगा तो कैसे वसूलेगा? मैं बताती हूँ कैसे वसूलेगा। वो जाएगा हर गांव के प्रधान पर और कहेगा कि प्रधान जी, हर महीने मुझे चाहिए आपसे 20,000 रुपए या जितना भी। प्रधान जी करके मारे दे देंगे, लेकिन चुनाव भूलेंगे नहीं और 14 का चुनाव कभी याद नहीं करेंगे। हमको याद ही नहीं करना है। हम 9 जीते, हम 19 जीतेंगे। आप जिताने जा रहे, इसका भरोसा है। 14 में एक लहर चली, एक मदारी चल पड़ा था और देश जो है कहीं न कहीं बहक गया। इतने भारी बहुमत से जीत के आए, लेकिन देश को उन्होंने बरगला के रखा। बंधुओं, लेकिन एक जानते हो ना कौन जीता था? तो जो जीत के गया वो वाकई मैं आपको छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। हार करके भी विश्वास बरकरार है और जीत करके त्याग दिया है। इसलिए त्याग दिया क्योंकि 5 साल कुछ किया नहीं था। आपको लौट करके आंख मिलाने की अब क्षमता नहीं रहेगी। और वही हुआ पीलीभीत में। उनकी माताजी ने वहीं पे धोखा दी थी। अब ये वहां भाग के गए हैं और वो जाना चाहती थी करनाल, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने करनाल की टिकट नहीं दी तो मजबूरन आके यहाँ टपक पड़ी। लेकिन याद रखिए, ये प्रवासी नेता जो अपना दुखड़ा पब्लिक में गाते हैं, वो कभी पब्लिक की सेवा करने के भाव से नहीं आते।
अरे अगर मैं मजबूत नहीं होंगी तो मैं इस गरीब को मजबूती क्या दूंगी? मैं अपना रोना रोती रहूं तो मैं उसका रोना कब सुनूंगी? ये दुखड़ा रोने वाले नेताओं से सतर्क रहिए। ये काम करने नहीं आते, सांसद बनने आते हैं। केंद्रीय मंत्री हर भाषण में अपने कह रहे हैं कि सुल्तानपुर से उनका पुराना रिश्ता है। संजय सिंह की कर्मस्थली रहा है, बेटों को भेजा, अब मैं खुद आई हूँ, उस पर आप क्या कहें? ऐसा है, रिश्ता होता है तो बीच बीच में ब्रेक करके होता है कि लगातार रहता है। यही बात तो वरुण गांधी ने भी कहा था सुल्तानपुर से, वो रिश्ते को तो नहीं माना। आज मेनका जी कह रही तो ये रिश्ता 30 साल पहले बनाया था, ये 30 साल बाद फिर से वो रिन्यू हो रहा है रिश्ता, कि रिश्ता लगातार चलता है। ये उनका रिश्ते की बात नहीं है, ये अपने अपॉर्चुनिटी की बात है कि वैसे तो ये करनाल जा रही थी, लेकिन वो बीजेपी के दबाव में उनको यहाँ आना पड़ा मजबूरन ये आई है यहाँ, कोई ना रिश्ते से ना कोई भावना से। 30 साल बाद इस जमीन पर उतरी। कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी इन दोनों को हारने के लिए यहाँ भेज दी हो? अब आपको समझदार हो, हम भी समझदार हैं। ठीक। अगर आपने अभी तक हमारा समर इंडिया न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला प्रत्येक समाचार सबसे पहले आप तक